जिन छात्र नेताओं ने शेख हसीना का तख्ता पलट किया था, उनकी नेशनल सिटीजन पार्टी बुरी तरह से हार गई। यानी विद्रोह करना, तोड़फोड़ करना, हिंसा करना तो आसान है, तख्ता पलट करना भी आसान है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर सरकार में आना, लोगों का विश्वास जीतना बहुत मुश्किल काम है। यह भी हो सकता है कि इन तमाम छात्र नेताओं के इस आंदोलन को उस समय कोई विदेशी मदद या फंडिंग मिल रही हो, जिसकी वजह से इन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और हिंसा करके तख्ता पलट तो कर दिया, शेख हसीना को बांग्लादेश से भगा दिया, लेकिन इसमें से कुछ भी आम जनता की मर्जी से नहीं हो रहा था। यह भी हो सकता है कि बांग्लादेश की जनता शेख हसीना से उतनी नाराज नहीं थी जितना कि इन विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरों को देखकर लगता था। और यही बात इन चुनावी नतीजों में आई है, जब नेशनल सिटीजन पार्टी 299 में से सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। और यह सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, दुनिया भर में जहां जहां आपने देखा होगा विद्रोह होता है, तख्ता पलट होता है, वहां पर ज्यादातर जब अगली बार चुनाव कराया जाता है तो फिर लोगों की जो उम्मीदें होती हैं उन लोगों से जिन्होंने तख्ता पलट किया है वो टूट जाती हैं। अब ये जो सारे छात्र नेता आप जिन्हें देख रहे हैं, उस समय लगता था कि बांग्लादेश की जनता बहुत गुस्से में है। बांग्लादेश की जो जनता है वो अपनी सरकार से, शेख हसीना से बड़ी नाराज है, इसीलिए उनके घर में इतनी तोड़फोड़ की गई। और फिर इन्हीं नेताओं को, यानी इन छात्र नेताओं को यह लगने लगा कि हम बहुत लोकप्रिय हो गए, और जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो ज्यादातर की जमानत जब्त हो गई। इसीलिए चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो इस बात पर फिर से ये इशारा करते हैं कि हो सकता है उस समय जो तख्ता पलट हुआ हो उसके पीछे कोई विदेशी ताकत रही होगी, उसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें होंगी जिन्होंने रातों रात बांग्लादेश का माहौल एकदम बदल दिया और जिसकी वजह से यह तख्ता पलट हुआ। दूसरा बड़ा पॉइंट यह है कि बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी का सिर्फ 68 सीटों को जीतना पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है, लेकिन बांग्लादेश के लिए यह एक खतरनाक खबर है। और इसका मतलब यह है कि जमात इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टी अब धीरे धीरे वहां पर मजबूत हो रही है। और इस बार तो उसने 68 सीटें जीती हैं, लेकिन अगर इस कट्टरपंथी विचारधारा को रोका नहीं गया तो अगली बार यह 268 सीटें भी जीत सकती है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही इस पार्टी को मदद करना चाहेंगे ताकि आगे चलकर यह पार्टी और बड़ी हो। चिंता की बात यह है कि जमात इस्लामी के गठबंधन ने कुल मिलाकर 76 सीटें जीत ली हैं और जमात पहली बार बांग्लादेश का मुख्य विपक्षी दल बन गया है। इसका मतलब वहां जमकर कट्टरपंथी राजनीति होने वाली है।